हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल फ्रॉम होम। हम लोग पॉलिनॉमियल्स कर रहे थे। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे कि पॉलिनॉमियल्स का डिवीजन कैसे करते हैं। तो बच्चों, इसको मैं क्वेश्चन के फॉर्म में समझाऊंगा। जो 2.3 एनसीईआरटी की बुक आप लोग ओपन कर लेना। उसमें जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, इसमें लिखा है पी एक्स, मतलब कि कोई वेरिएबल पी के फॉर्म में है, उसकी वैल्यू दे रखी है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और जी एक्स दे रखा है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 2। क्वेश्चन में ये कह रहा डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स बाई द पॉलिनोमियल जी एक्स। मतलब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको पी एक्स में जी एक्स से डिवाइड करना है। मतलब पी एक्स अंदर होगा और जी एक्स बाहर होगा। तो बच्चों आपको पता होगा कि जो ये अंदर होता है उसको बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है ना। ये होता है डिवाइजर या डिवाइडर, कुछ भी लिख सकते हो। ये होता है कोशेंट, ठीक है ना। यहाँ पे जो आंसर आएगा, जो नीचे आता है बचता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं। जो डिवाइड होने के बाद नहीं कटता है दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर। तो आई थिंक आपको डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट एंड रिमाइंडर क्लियर होगा। तो यहाँ पे बच्चों आपने अभी तक नॉर्मल डिवाइड करा, अब यहाँ पे पॉलिनोमियल्स का डिवीजन होता है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आप ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैं आज 2 क्वेश्चन कराऊंगा इस पे और आप लोग बड़े आसानी से समझ जाओ कैसे डिवाइड करें, ठीक है ना। तो आप बच्चों यहाँ देखो, जी एक्स को बाहर लिखेंगे, मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 मैंने बाहर लिखा, और अंदर किसको लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। बच्चों आप देखो, इसका हाईएस्ट पावर 2 है, इसका हाईएस्ट पावर 3 है। मतलब कि अगर एक x और इसमें मल्टीप्लाई हो जाता तो x का पावर 3 हो जाता। तो वही हमारा टेक्निक हुआ कि अगर x का मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे x का पावर 3 हो जाएगा, तो मतलब कि यहाँ पे जो हम x से ही डिवाइड करेंगे, x बार में ही डिवाइड करेंगे। तो जब x बार में डिवाइड करें तो क्या होता है बच्चों, यहाँ पे x लिखा तो ये हो गया x क्यूब। आपको पता है जो यहाँ पे लिखा होता है उसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो x क्यूब हो गया और माइनस 2x। तो माइनस 2x जो है ये यहाँ पे लिखो बच्चों आप लोग, क्योंकि अगर हम माइनस करेंगे ना तो हमें आसानी होगी, ठीक है। क्योंकि x स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे बच्चों 0x स्क्वायर। 0x स्क्वायर मतलब कुछ नहीं, बस मैंने इसको सॉल्व करने के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए मैंने लिख दिया 0x स्क्वायर। बच्चों आप क्या करते हो, अब इसको माइनस करते हो ना आप लोग, जो यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद आता है। तो ये तो हो गया 0, ये इसमें माइनस किया तो माइनस 3x स्क्वायर ही बचा, ठीक है ना बच्चों। और जो ये है ये माइनस में ऑलरेडी, तो इसको माइनस करने पे प्लस हो जाता है, पता ही आपको। तो प्लस 7x और ये माइनस का 3 उतर जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब अगला डिवीजन कैसे करोगे। यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पे x स्क्वायर है, लेकिन अभी भी 3 यहाँ पे है, लेकिन 3 किस में है बच्चों, माइनस में है। तो आप माइनस 3 का मल्टीप्लाई करोगे, तो माइनस 3 टाइम्स करोगे, तो माइनस 3 का इसमें मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया माइनस 3x स्क्वायर, और ये x का टर्म नहीं है, ये हो गया 3 2 जब 6, तो ये हो जाएगा प्लस 6 से उतार दो। अब बच्चों इसको माइनस करते हैं तो ये हो गया कैंसिल आउट हो गया, और ये नीचे आया तो 7x, क्योंकि प्लस का 7x है ना बच्चों, और ये माइनस होगा तो माइनस 9, ठीक है। 7x माइनस 9 ये रिमाइंडर होगा, और x माइनस 3 बच्चों आपका कोशेंट होगा। तो आप क्या लिखोगे, कोशेंट इक्वल्स टू x माइनस 3, रिमाइंडर इक्वल्स टू 7x माइनस 9। तो इस तरह से बच्चों आप लोग डिवाइड करोगे, और डिवाइड करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप देखो यहाँ पे पहला टर्म देखो जिसका हाईएस्ट पावर है, और इसका पहला टर्म जिसका हाईएस्ट पावर है। तो अब देखो किस चीज से मल्टीप्लाई करने पे इतना आ सकता है। तो अगर आप सोचो कि x का पावर 3 है, तो और यहाँ पे x का पावर 2 जो डिवाइड कर रहा है, तो x का पावर 1 होगा मल्टीप्लीकेशन में, यानी कि x होगा, तो x क्यूब आ जाएगा। तो x हमें एक एक करके कैंसिल करना होता है ना बच्चों, तो इसलिए हमने ऐसा करा। अब यहाँ देखो जो यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर है और यहाँ पे 3x स्क्वायर केवल है। तो अब बच्चों क्या ऐसा टर्म है जो आप डिवाइड कर सकते हो, तो
3 है, -3, क्योंकि एक्स स्क्वायर दोनों में कॉमन है, -3 है जो कॉमन नहीं है, तो उससे आप यहाँ पे लिख दो और फिर आप मल्टीप्लाई कर दो इस -3 का इसमें, और ये आपका आंसर 7x - 9 रिमाइंडर बच जाएगा। तो इस तरह से आपने उसको सॉल्व कर लिया। बच्चों इसका पार्ट सेकेंड है, इसको ध्यान से सुनो, बिल्कुल बहुत बेसिक से सुनो, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। px की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, वो है x का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ये बुक से क्वेश्चन मैं देख रहा हूं बच्चों, जो कि बुक मेरे सामने मेरे कंप्यूटर पे खुली हुई है, और आप लोग अपनी बुक खोल लेना, चाहे चैप्टर जो है डाउनलोड कर लेना इंटरनेट से। अगर डाउनलोड नहीं कर पा रहे तो मुझे बताना, मैं उसका पीडीएफ आपको मेल कर दूंगा, मेल आईडी आप लोग मुझे मैसेज कर देना। तो अगला इसका gx का वैल्यू है बच्चों, आप लोग देखो अपनी किताब में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। अब देखो बच्चों, ये जो है डिवाइजर है और ये है डिविडेंड। तब क्या करोगे, जो डिवाइजर होता है वो इसके बाहर होता है, इधर होता है, तो एक्स स्क्वायर, और हमें जो है वेरिएबल्स को सीक्वेंस में रखना चाहिए, कांस्टेंट को लास्ट लेना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स यहाँ लिख दो, आप प्लस 1 लिख दो। ये उल्टा पुल्टा लिखा हुआ बुक में आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपको क्या करना है, सीक्वेंस में ही लिखना जब सॉल्व करना है तो। और जो इसके अंदर होगा डिविडेंड जो होगा वो x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब बच्चों यहाँ देखो, यहाँ पे आपने देखा कि हाईएस्ट पावर x स्क्वायर है, यहाँ पे x का पावर 4 है, तो मतलब x का पावर 2 जो है ये ज्यादा है, तो x का पावर 2 ही हमारा यहाँ पे कोशेंट में लिखा जाएगा। तो x का पावर 2 आपने करा तो x का पावर 4 आ गया, और ये इसमें मल्टीप्लाई कर तो x क्यूब आ गया, तो माइनस x क्यूब लिख दो आप। ठीक है बच्चों, और फिर अगला 1x स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस x स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से आप लोग इसको सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे 0x क्यूब है, तो इसको सॉल्व करने पे आपके पास आ जाएगा x क्यूब। ठीक है, क्योंकि माइनस का है तो प्लस में हो जाएगा, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है ना, और ये प्लस 5 आपका नीचे आ जाएगा। तो आप इसको ध्यान से देखना कि कैसे आया है। यहाँ पे देखो x क्यूब का कोई टर्म नहीं है, तो x क्यूब यहाँ माइनस है, तो माइनस मतलब यहाँ 0x क्यूब है, माइनस x क्यूब प्लस x क्यूब हो गया। ऐसे ही x स्क्वायर जो है माइनस 3x स्क्वायर है, तो ये माइनस होगा तो माइनस ही रह जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर हो गया। ये 4x है तो 4x डायरेक्ट उतर जाएगा, क्योंकि x का कोई टर्म नहीं है। 5 डायरेक्ट उतर जाएगा, कोई टर्म नहीं है। तो इस तरह से ये जो है आपके पास आ गया x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब देखो बच्चों, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x क्यूब है, तो आप कितने बार में करोगे डिवाइड, x बार में डिवाइड करोगे, तो x यहाँ पे कोशेंट के फॉर्म में आ जाएगा। तो बच्चों आप क्या लिखोगे नीचे इसमें, इसको आप सॉल्व करोगे तो आप लिखोगे x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है ना, x क्यूब माइनस 4 स्क्वायर प्लस 4x, इसको आप यहां लिख दोगे। इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है बच्चों, तो आप x का मल्टीप्लाई करोगे तो ये x इंटू एक्स एक्स क्यूब हो गया, ये माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और ये प्लस 1x हो गया, प्लस x, यहाँ पे बाय मिस्टेक 4x लिख दिया मैंने। तो इसको आप सॉल्व करोगे, माइनस करोगे तो ये तो कैंसिल आउट हो गया 0, ये जो है माइनस का प्लस x स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया माइनस 3x स्क्वायर, ये माइनस हो गया तो प्लस 3x, और ये 5 का 5 आपके सामने उतर जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप अगला जो है x स्क्वायर तो 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 3 आएगा यहाँ पे, तो ये हो गया माइनस 3 स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3। तो बच्चों ये कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस 5 में से ये 3 प्लस हो जाएगा तो 8 हो गया, तो ये आपका रिमाइंडर यहाँ पे 8 हो गया। तो रिमाइंडर इक्वल्स टू 8, कोसेंट इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, ये माइनस 3 है बच्चों। तो ये आपका आंसर हो गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि जो डिवीजन होता है ना, वो करने के लिए ध्यान में हमेशा रखना है कि जो डिवाइजर है उसका पावर जो डिविडेंड है से कितना कम है, हाईएस्ट पावर कंपैरिजन करते हैं, तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, तो x का पावर 2 से हम पहला क्वोशंट में रखेंगे। फिर जो x का पावर 2 हम यहाँ रखेंगे, तो अब इसके सारे टर्म्स मल्टीप्लाई करेंगे हम x का पावर 2 से, तो ये हमारा यहाँ पे ये आया। सिमिलरली अब जब हमने इसको माइनस कर दिया तो x क्यूब बचा, तो अब देखो इसमें कितने का डिफरेंस है,
x का डिफरेंस है तो x का हमने वो करा क्वोशेंट में रखा और x का इसमें मल्टीप्लाई करा पूरे टर्म में, तो ये हमारे पास आ गया। सिमिलरली लास्ट में ये उतरा 3x स्क्वायर, तो अब देखो बच्चों इससे कंपेयर करा 3 स्क्वायर का, तो यहाँ पे 3 माइनस का 3 एक्स्ट्रा है तो -3 यहाँ रख दिया और उससे मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया। तो अंत में जो है +8 जो है रिमाइंडर आगे। इस तरह से हमने देखा कि डिवीजन कैसे करेंगे पॉलिनोमियल्स का। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखना, आपको क्लियर हो जाए कि डिवीजन कैसे होता है, उसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।